नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को बुरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, कामगार, सरकार, कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा, जो आज की जरूरत और कल का आधार है। लेकिन दुनिया की रीढ़ शिक्षा के प्रति इस वैश्विक संकट में कितना इस पर ध्यान दिया गया है, ये ज्वलंत प्रश्न है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजों से जूझ रहे भारत जैसे देश में बच्चों की पढ़ाई के प्रति कितनी गंभीरता से काम किया जा रहा है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन इन सब सवालों के बीच ये खबर आ रही है कि भारत में कुछ राज्यों में सरकारें स्कूल खोलने की तैयारी में हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। सवाल आपका में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिर खुलेंगे। इसके अलावा 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्कूल खुलने पर बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। वहीं बच्चों के स्कूल आने की बाध्यता नहीं होगी। ऑनलाइन क्लास का विकल्प जारी रहेगा, लेकिन स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए, ये तो बात रही सरकार के आदेश की, लेकिन ऐसी तैयारी हमने पिछले साल भी की थी। लेकिन कई स्कूलों में कोरोना के मामले बढ़ने से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। स्कूलों की तैयारी को लेकर तब सवाल उठे थे। एक बार फिर से हरियाणा में स्कूलों को खोलने की तैयारी है और इसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बात की संभावना की बात की, लेकिन आज की तारीख में जो है लगभग कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में समाप्त है। अब कोई केस आ नहीं रहा, कहीं भी लगभग जीरो है। सारे को देखते हमने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। और अगर इस प्रकार की जैसा कुछ लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का कुछ होगा तो उसके बाद दोबारा उसको निर्णय। ये जो तीसरी लहर की बात आप कह रहे हैं कि अब आ सकती है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो निश्चित तौर से जो दूर दराज के स्कूल हैं उनमें अलग से व्यवस्था करेंगे। टीचर वहाँ जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लेकिन वहीं पर उनको पढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ पर जैसे आपने कहा कि इस प्रकार की समस्या नेटवर्क की उस तक रहेगी। 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएँ हैं वो 16 तारीख से शुरू करेंगे और 23 तारीख से हम 6ठी से लेके 8वीं तक की जो कक्षाएँ हैं वो शुरू करेंगे। तो शिक्षा मंत्री को आपने सुना, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में स्कूल खुलेंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इससे यह संकेत मिल रहा है कि सरकार की तैयारी पूरी है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ऐसी तैयारी हमने पिछले साल भी की थी। उसके बाद हमने देखा कि स्कूलों को बंद करना पड़ा, कोरोना के मामले बढ़े। अब इसी मसले को लेकर कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या है वो आपकी स्क्रीन पर एक एक करके लेकर आते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्कूल खोलने के लिए हरियाणा सरकार की तैयारी कैसी है, बड़ा सवाल है, क्योंकि तैयारी के बिना कोई काम होता नहीं है। वैक्सीनेशन से पहले स्कूल खोलना कितना जोखिम भरा है बच्चों का, टीचर्स का, और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावक कितने तैयार हैं। माता पिता बच्चों को भेजेंगे स्कूल में तभी तो बच्चे आएंगे। इन सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और आपके मन में भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं स्कूल खोलने को लेकर? आप लोगों को लगता है कि सरकार की जो तैयारियां वो पूरी हैं, उस पर आप बात रख सकते हैं। आपको ये लगता है कि सरकार को ऐसे कदम उठा लेने चाहिए जिससे स्कूल खोलना आसान हो जाए, एक बेहतर हो जाए, इसको लेकर आप सवाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि सरकार को और कौन कौन से तैयारियां करनी चाहिए। आपको जो लगता है, ये मंच आपका है और आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। ये खबर फास्ट जो है ऐसे कार्यक्रम जो है आप ही के लिए लेकर आता है। और ये जो खास मसला है, देखिए पढ़ाई जो है वो बहुत अहम है, और जब बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इसका खामियाजा केवल तात्कालिक नहीं होता, बल्कि इसके जो असर हैं, इसके जो बुरे परिणाम हैं वो दूरगामी होते हैं। और इसी पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। सत्यव्रत शास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, मेरे साथ हैं। सत्यव्रत जी बहुत स्वागत है। और एसके सेतिया मेरे साथ हैं, पूर्व शिक्षा निदेशक है। सेतिया साहब बहुत स्वागत है आपका। और सेतिया साहब, आपसे तो हम चर्चा एक दिन पहले कर भी रहे थे कि स्कूलों को लेकर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। अब स्कूल खोलने की बात सरकार कर रही है, किन आधार पर सरकार ये निर्णय ले रही है उस पर बात करेंगे। इसके लिए तो सत्यव्रत जी से बातचीत करेंगे, और क्या कुछ होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगा।
हम देख रहे थे, सुन रहे थे शिक्षा मंत्री को ये कहना कि कोरोना के केस बिल्कुल कम हो गए हैं, आ ही नहीं रहे, खत्म से हो गए, तो अब स्कूल को खोलने के लिए हम पूरी तरह से तैयार। अच्छी बात है, पहल अच्छी है, लेकिन क्या कोरोना के केस खत्म हो जाना ही सब कुछ है या इसके अलावा और भी तैयारियां बेहद जरूरी हैं? देखिए, ये तो आपका प्रश्न बड़ा जायज है। कोरोना खत्म होना एक पक्ष है, लेकिन उसके बावजूद भी सावधानियां रखने दूसरा पक्ष है। जी। पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उनका विद्यार्थियों का, अध्यापकों का जीवन है। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी की है और सोमवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, बाकी सभी अधिकारियों का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग भी होगी, जिसमें बारीकी से अपने अपने जिले में जिन जिन सुविधाओं का उनको लगता है कि ये कमी है, उनकी पूर्ति के लिए और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाना है, तो प्रशासनिक स्तर के ऊपर इस पर चर्चा होने वाली है। लेकिन अच्छा है, आज हम 2 दिन पूर्व इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार को जनता के और आप सबके हमारे माध्यम से जो सुझाव जाएंगे उनका सोमवार को इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद 3 दिन बचेंगे, अगले 3 दिन तक उसकी तैयारियों को करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एजुकेशनल जो सिस्टम है वो स्कूल से बेहतर नहीं हो सकता। ऑनलाइन कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, ट्यूशन कर ले, लेकिन जो बच्चे का सर्वांगीण विकास और एक उसके मन में एक भाव कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाना है, ये भाव तो केवल स्कूल ग्राउंड में ही आता है। तो उस स्कूल ग्राउंड से रूबरू करवाने के लिए एक प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं और फिर भी यदि किसी प्रकार की शंका की बात आएगी तो हमारा प्राथमिकता जीवन सुरक्षा है। पढ़ाई जीते रहेंगे तो होगी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है और अवसर मिला है हम सबको, और इस अवसर को हम सबको बनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, इनका तापमान का मापने के लिए मशीनों का प्रयोग है, जो भी व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल जारी किया आज सरकार ने, उन प्रोटोकॉल के अंदर जो जो चीजें उनको ध्यान में आएंगी, जिला शिक्षा अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ अपने जिले की समीक्षा करेंगे। प्राइवेट स्कूलों को भी निर्देश होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे सुझाव है, अच्छा प्रयास है और इसके सफल हो, परमात्मा से यही विनती करेंगे कि तीसरी लहर। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर है कि स्कूल खुलने चाहिए अगर हालात सामान्य है तो। लेकिन एसके सेतिया जी, आपसे मैं पूछूंगा कि तैयारियां सरकार को क्या करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत इस बात की है कि एक बार हम निर्णय कोई ले लेते हैं, लेकिन उस निर्णय को अगर अप्लाई हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर लें, वैक्सीनेशन की बात भी ज़रूरी है, और आपको और क्या क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी लगती हैं जिस पर पहले काम हो जाना चाहिए। आपके पास आ रहा हूँ। इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश से करीम खान, एक हमारे नियमित दर्शक है, वो जुड़ चुके हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार करीम खान जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो इन्होंने निर्णय लिया है स्कूल खोलने का, वो जी जो इन्होंने निर्णय लिया है स्कूल खोलने का वो टोटली गलत है। जहाँ तक हमने 2 साल बीमारी को भुगता है, हम इससे कहना चाहते हैं सरकारी स्कूल में आपकी कोई तैयारी नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में कोई तैयारी नहीं है। आप बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हो। और बीजेपी कार्यकर्ता शासन जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने स्कूल में तैयारी की है? सरकारी स्कूल आज डिजास्टर है। आप ना बारिश की व्यवस्था कर पाते हैं, ना अनाज की व्यवस्था कर पाते हैं, आप बोरी नहीं बना सकते, व्यवस्था क्या करें? आपको स्कूल बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नेता जब बीमार होता है तो ठीक होके अपने घर वापस जाता है, लेकिन जब हम हमारे यहाँ बीमार होते हैं तो हम खो के घर वापस आते हैं। उनको इस ध्यान देना चाहिए। हमने 2 साल भुगत दिया, 1 साल और भुगत सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया करीम खान जी, आप अपनी बात आपने रखी। उनका ये मानना है कि हम और कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का खात्मा पूरी तरह से होना चाहिए, ऐसा उनका भाव नजर आया। एसके सेतिया जी, ये जो आज हम बात कर रहे हैं स्कूल खोलने को लेकर, प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है, लेकिन इस कदम को हमने पिछले साल भी उठाया था, उसके परिणाम बेहतर नहीं आए। तब और आपके हालात में थोड़ा फर्क है। उस समय इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा थे जी। अब बहुत समय से ये मांग आ रही है कि स्कूलों को एक बार खोला जाए, उसका रिजल्ट देके जाए और उसमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। पहली प्रिकॉशन तो ये है कि बच्चों को प्रेयर मीटिंग में सबसे पहले ये बताया जाए कि हमें क्या क्या चीज देखनी है। मास्क जरूर लगा कर रखना है
और उससे भी बड़ी बात है डिस्टेंस मेंटेन करना, एक दूसरे को कम से कम छुए। और जैसा खान साहब ने कहा कि खान साहब एक अभिभावक है, हो सकता है उनको इस बात की चिंता हो कि उनके बच्चों के साथ कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो बहुत कम इंसिडेंट्स है इस समय इन्फेक्शन के। फिर भी जो अभिभावक इसके बारे में ज्यादा चिंतित हैं, उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि वो ऑनलाइन अगर करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकती है। ऐसा जरूरी ना किया जाए, क्योंकि जरूरी करने के बाद कुछ होने पर अभिभावक स्कूल को या प्रशासन को दोष देंगे कि उन्होंने लापरवाही की, जबकि वास्तव में बच्चे खुद ही बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत लापरवाह की बजाय हमें कहना चाहिए बेफिक्र होते हैं। वो परवाह नहीं करते इस चीज की, जब बड़े ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जहाँ भी बड़े बाजारों में, मल्टीप्लेक्स में, हर जगह भीड़ भाड़ कर रहे हैं, तो उनको ही इस बात का ख्याल नहीं है कि ये दोबारा भी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को समझाने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहता, इन्फेक्शन होते हैं, तो कम से कम एक चेंज हो जाएगा बच्चों को। स्कूल आने के बाद उनको एक फिर दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी लगने लगेगी। तो एक बार हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए। थर्मल स्कैनिंग डेली बच्चों की करनी चाहिए कि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनिंग करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, बुखार आ रहा है, तो उस बच्चे को वापस घर भेज दिया जाए। लेकिन पेरेंट्स से ऑप्शन दिया जाए कि वो जो बच्चों को भेजना चाहे वही बच्चे स्कूल में। बिल्कुल सेतिया साहब, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं उसमें ये ज़रूर जो है मेंशन किया गया है कि जो अभिभावक बच्चों को भेजना चाहते हैं वो बच्चों को भेजें, नहीं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प भी जारी है। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की हिदायतें दी जाती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, पिछले साल का जिक्र मैं करूँगा, पिछले साल भी हमने सब कुछ करके देखा था। हालांकि परिस्थितियाँ सेतिया साहब कह रहे हैं कि पिछले साल वाली जैसी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना अभी भी बना हुआ है। और लगभग 2 साल मान के चलें तो ठीक रहेगा, 1.5 साल मान लेते हैं, पिछले लगभग 1.5 या 1.25 साल के बाद बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए कुछ खास होना चाहिए, कुछ प्लान ऐसा होना चाहिए कि बच्चे स्कूल में आएँ तो उन्हें ऐसा जो एक असहजता होती है, काफ़ी लंबे समय तक हम कोई काम नहीं करते हैं तो उसको सहज करना ज़रूरी है। इसको लेकर कुछ चर्चाएँ हुई क्या, चर्चाएँ होंगी क्या? दूसरा ये भी समझना ज़रूरी है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनमें एक अंतराल, एक गैप, हम एक दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, 2-3 बार कर चुके, सेतिया साहब तो मेरे साथ थे, कि क्या थोड़े बच्चों को स्कूल में बुला करके पढ़ाई नहीं कराई जा सकती? वीकली रोस्टर ऐसा बना दिया जाए कि 3-4 दिन में 10-10, 12-12 बच्चे क्लास के हिसाब से आते रहें। ये भी तरीका एक हो सकता है। और उसको लेकर शिक्षा मंत्री के सामने भी बात रखी थी मैंने, उन्होंने भी चीज़ों को स्वीकार किया था। देखिए पंकज जी, पहली बात कि जो बच्चे आएंगे उनको क्या मिले, बेहतर है, आपने ठीक कहा कि 1 साल 1.25 साल के बाद बहुत आएंगे, लेकिन वो क्रम कैसे बने? वो क्रम तब बनेगा जब हम 3 दिन जो चले। मैं सत्यव्रत जी रोकूंगा आपको, एक मुझे जरूरी ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आपके पास लौट रहा हूं जल्द। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना काल में हरियाणा सरकार के बढ़ते कदम। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगी रोक। उसके बाद से कालाबाजारी कहीं नहीं हुई। ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी सरकार है और बहुत अच्छा लगा जी हमारे। एम्बुलेंस कम पड़ी तो रोडवेज की मिनी बसें बन गई एम्बुलेंस। मिनी बसों को भी एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया था, बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने रोक दी कोरोना की रफ्तार। मैं हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा कोरोना से जंग जीत रहा है, हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कैसे किया हरियाणा सरकार ने कोरोना को पस्त? देखिए शनिवार और रविवार सुबह 9:25 पर और शाम 6:55 व 8:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर।
समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सवाल आपका कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं स्कूलों के खोलने को लेकर। हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 16 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आना होगा। लेकिन उसके लिए सरकार की तैयारियां कैसी हैं, इसको समझने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सत्यव्रत शास्त्री जी हैं। और तैयारियों में कहीं कोई चूक होती है या उसको कुछ बदला जा सकता है, या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या क्या खास किया जा सकता है, इसको लेकर मेरे साथ एसके सेतिया हैं, पूर्व शिक्षा निदेशक है, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, बच्चों की पढ़ाई लंबे समय से, जैसे हम बात कर रहे थे, कि बहुत बाधित रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में वो चीज़ें होती नहीं है, लेकिन तैयारियां हम सीढ़ी दर सीढ़ी करें तो बेहतर रहता है। 10-12 बच्चे क्लास के, 15 बच्चों के क्लास के बुला सकते हैं। उसके बाद 3-4 दिन बाद बच्चों को आदतन, जैसे स्कूल की आदत होती है, वो आदत डालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, हैबिचुअल होने में वक्त लगेगा। उसको लेकर तैयारियां जरूरी हैं। जी, मैं ये बात मान के चलता हूँ कि जैसे 3 दिन का तैयारी का समय मिलेगा, जो गाइडलाइन के सोमवार की चर्चा है और आज भी चर्चा हो रही है, इस सबके बाद भी अधिकारियों को जो निर्देश सोमवार को मिलेगा, उसके बाद भी 3 दिन उनको तैयारी के लिए मिलेगा। और 3 दिन के अंदर उनके पास एक स्थिति आ जाएगी कि कितने बच्चे किस क्लास में आने वाले हैं। हालांकि 100% आने की संभावना है भी नहीं, कल्पना भी नहीं है, हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगले 2-3-4 दिन के अंदर विद्यार्थियों के अभिभावकों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। यदि बहुत बड़ी संख्या में 50% से अधिक बच्चा आने लगता है, तो उसके ऊपर आपका जो सुझाव है ये बिल्कुल अप्लाई किया जाएगा। लेकिन प्रारंभ में तो सब यही मान के चल रहे हैं कि 10 से 15% बच्चे ही स्कूल क्लासेस में आएंगे। और उसके लिए भी हमारे पास कैंपस बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 ही क्लासें बुलाई है। क्लासें जो है 12 क्लासों को बैठने की व्यवस्था है, तो उनको बैठाने में प्रारंभ में 3-4 दिनों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जैसे खान साहब ने कहा कि अभी तैयारी नहीं है, मैं मानकर चलता हूँ कि तैयारियां सरकार के पास पर्याप्त हैं। और पिछले साल से बाद में तो हमने वैक्सीन के प्रोग्राम कर लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए। 18+ 45+ के लिए आग्रह है। और शिक्षक वर्ग तो लगभग मुझे टीचर, सत्यव्रत जी, टीचर तो सभी आएंगे स्कूल में, अध्यापक, सत्यव्रत जी, अध्यापक तो सभी आएंगे। शमशेर जी, इस बात को जोड़ता हुआ कि आज भी हम जितने चिंतित है होने चाहिए, उससे ज्यादा चिंतित होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का प्रश्न है। लेकिन आज भी मैं जब गाँवों में, मोहल्लों में, पार्कों में देखते हैं, तो कहीं विद्यार्थी कोरोना है ऐसा आचरण कहीं नहीं हो रहा। न मोहल्ले में हो रहा, न पार्कों में हो रहा, न शादी ब्याह में हो रहा, न मार्केट में हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। तो फिर आखिर स्कूल के ग्राउंड में ही कोरोना छिपकर थोड़ी बैठा है, वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि एक बार विद्यार्थी आशंका भी बनी हुई है, खत्म नहीं हुआ, ये तो सब कहते हैं, सत्यव्रत जी, सब लोग कहते हैं, आशंका बनी हुई है। एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा एक रहेगा। ललित एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद सत्यव्रत जी सवाल मेरा आपसे रहेगा। ललित पलवल से, स्वागत है ललित जी आपका। हेलो जी, नमस्ते ललित, बोलिए। सर हमारा सवाल था कि अगर स्कूल खुले तो जो ये फीस है बच्चों की, वो माफ की जाएगी? बहुत अहम सवाल है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ललित, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं स्कूल फीस को लेकर। चलिए, आपका अहम सवाल है, बहुत शुक्रिया ललित। बच्चों की फीस को लेकर बहुत बार ये सवाल उठता है, कभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सामने आ जाती हैं, कभी अध्यापक ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही, बच्चों को सरकारी स्कूल में, अभी आजकल हम देख पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े हैं, उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। लेकिन सत्यव्रत जी, एक अहम सवाल, बच्चे की भी सवाल का जवाब देना, क्या हमने सभी टीचर्स को वैक्सीनेट कर दिया है? हम बच्चों को तो नहीं कर सकते, ट्रायल चल रहा है, लेकिन अध्यापकों का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, उनको तो रोजाना स्कूल में आना। मुझे लगता है कि ये
कोई मैंडेटरी नहीं था कि भाई वो हो जाना चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इतना लंबा प्रोग्राम चल रहा है और स्कूलों को केंद्र मानकर ही कर रहे हैं, तो हो गया होगा। मुझे लगता है कि 100% तो नहीं होगा, तो 70-80% तक ही हो गया होगा, और आने वाले 5-7 दिन के अंदर भी ये कंप्लीट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। क्योंकि इसके ऊपर ये एक अहम सवाल है, जो हमारे कोरोना वॉरियर की हम संज्ञा देते हैं, हम डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर कहते हैं, पुलिस कर्मियों को, फोर्सेस को, तो टीचर्स भी अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी खतरे के दायरे में रहेंगे। हालांकि सभी जगह ऐसा है, पर उनका तो वास्ता सीधे सीधे बच्चों से रहेगा। हाँ, देखिए बच्चों के साथ है, वैसे भी कोरोना काल में उन्होंने अनेक ड्यूटियां की हैं, अनेक अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की ड्यूटियां उनको दी गई, उन्होंने बेहतरीन रूप से कोरोना वॉरियर के रूप में ही काम किया है। और ऐसी स्थिति आएगी तो सरकार इसके बारे में दिल खुले दिल से स्वीकार भी करेगी, और मैं भी अपनी ओर से भी सरकार से और आपके माध्यम से बाकी सबको भी आश्वस्त करेंगे कि ऐसी स्थिति में यदि कहीं कोई बात आती है तो सरकार उतनी ही सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी जैसा फ्रंटलाइन के बाकी लोगों को वर्गीकरण के साथ लग रहा है। ललित बच्चे ने कहा इसके बारे में, आपने कहा कि उत्तर देना, तो इसमें कई प्रकार के चर्चाएं अभी सरकार के विचाराधीन भी हैं, कोर्ट के विचाराधीन भी हैं, कौन कौन से फंड नहीं लेने चाहिए, कौन कौन से फंड लिए जा सकते हैं, और उसके बावजूद भी जो स्कूल प्रशासन है, अभिभावक हैं, वो देखकर कि स्कूल की स्थिति क्या है और अभिभावक के बच्चे की स्थिति क्या है, इन दोनों को तुलना करके भी दोनों का बीच का रास्ता दोनों को निकलना चाहिए। लेकिन बाय फोर्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फीस नहीं देंगे, कोई बाय फोर्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फीस लेंगे ही। ये बीच का रास्ता निकालकर जो सुप्रीम कोर्ट गाइड कर रहा है या ऑफिसर्स के बीच में कोई बातचीत आएगी, सरकार का कोई निर्णय होगा, वो सबके बीच का एक रास्ता निकालने के लिए होगा, और उन सबको मानना चाहिए। क्योंकि सरकार के अलावा भी जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन स्कूलों के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके पढ़ाने के लिए जो स्टाफ है, टीचर्स है, और उनके जो बिल्डिंग का है और व्हीकल का है, उनमें कुछ ऐसे खर्चे हैं जो नेसेसरी आप चाहे जाए ना जाए होते ही हैं, तो सबका बीच का एक रास्ता निकालकर उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, एसके सेतिया जी, आप लगातार सुन रहे हैं चर्चा में बच्चों की फीस को लेकर सवाल आया, टीचर्स की वैक्सीनेशन को लेकर बात सामने आई। ये चीज़ें बहुत प्राथमिक चीज़ें हैं, और इनके लिए जो आज काम करने की ये बात हम कर रहे हैं, बहुत लंबा वक्त बीत गया, हम कोर्ट का इंतज़ार करते रहें या फिर स्कूल एसोसिएशन का इंतज़ार हम करते रहें, या सरकार की तरफ से कोई सरकार को ऐसे सुझाव, चाहे मीडिया की तरफ से या सामाजिक जागरूक लोग हैं समाज में, उनकी तरफ से सुझाव आते रहें, क्या हमने ज़्यादा वक्त नहीं निकाल दिया? ये बहुत लंबा वक्त नहीं हो गया कि इन चीज़ों पर बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था? आज इस तरह के सवाल उठते ही नहीं। बहुत समय से चर्चा हो रही है कि ये फीस का क्या ऐसा हो सकता है कि आधी फीस बच्चों से की जाए, अगर उन्होंने ऑनलाइन स्कूलिंग यदि नहीं की है तो आधी फीस सिर्फ दी जाए, बच्चों से ना ली जाए, क्योंकि उसमें बच्चों के ऊपर बर्डन हो रहा है, उनकी पढ़ाई का जाना भी हुआ है। और वैक्सीनेशन तो तुरंत पूरा कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों को टीचर से हो सकता है कोरोना, या बच्चों की लापरवाही से टीचर को हो सकता है, तो बच्चों को अभी वैक्सीनेशन करने की फैसिलिटी नहीं है, तो तब तक कम से कम टीचर्स को कंप्लीट कर दिया जाए। अगर कोई कमी रह गई है तो चाहे स्कूलों में कैंप लगा के या उनको स्पेशल प्रायोरिटी देकर, जहाँ पर अलग क्यू सिस्टम है या बुकिंग सिस्टम है, तो वहाँ उनको कोरोना वॉरियर्स की तरह से ट्रीट करते हुए उसको प्रायोरिटी दी। ये कदम उठाए जा सकते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, छोटा सा सवाल आपसे, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा मैं। तैयारियाँ आपको लगता है कि परफेक्ट हैं? हालांकि आशंका अभी भी है कोरोना की, खत्म नहीं हुआ है, चिंता अभी भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी एफर्ट ऐसे किए जाएंगे, कोशिश ऐसी की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएँ और बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाई का जो माहौल है वो मिले। हालांकि ये भी रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है कि ज़्यादातर अभिभावक ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाएं, बच्चे स्कूल में पढ़ें, घर में बच्चों का जो एनवायरनमेंट है वो वैसा नहीं है जो स्कूल में हो सकता है। तो इसको लेकर हम बहुत आश्वस्त हैं। क्या हम चर्चा तब भी करेंगे जब स्कूल खुल जाएंगे? जी शमशेर जी, मैं इस बात को लेकर चल रहा हूँ कि अधिकतम बच्चे
कम से कम समय के लिए स्कूल आए। ऐसा एक एनवायरनमेंट हो जाए जिसमें दो विकल्प हैं। जैसे आपने सुझाव दिया कि कक्षा के ही 3-4 ग्रुप बना दिए जाएं, सोमवार को वो आ जाएंगे, बुधवार को वो आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, या फिर एक स्कूल में समय कम रखकर और उसके 2 सेशन किए जा सकते हैं कि जो प्रायोरिटी पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासें 2 क्रम में लग जाएं, तो स्कूल प्रशासन अपनी संख्या के अनुसार और अपना जो उसका जो कैंपस है उसके अनुसार कुछ व्यवस्था रखकर कि कैसे इसे दोनों फार्मूलों को अप्लाई किया जा सकता है। अधिकतम बच्चे कम से कम समय के लिए स्कूल आए तो ये बेहतर होगा कि स्कूल का माहौल भी बनेगा, टीचर्स को भी काम करने का अवसर मिलेगा, हर बच्चा स्कूल में आए ये भी एक प्रावधान किया जा सकता है, जिससे कि पेरेंट्स को अब क्योंकि 1 साल हो गया, सब लोग चाहते हैं कि स्कूल में बच्चे जाएं, फीस भी दी जा रही है, कुछ फंड भी जा रहे हैं और फिर बाकी सब चीज भी हो तो वो कोरोना नहीं होता तो भी फीस देते ही, वो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन पेरेंट्स का और बच्चे का सबसे हिस्सा है कि जो स्कूलिंग के अंदर जो वातावरण मिलता है वो वातावरण ऑनलाइन नहीं मिल सकता, वो उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता और उस तरीके का वातावरण अगर चाहिए तो स्कूलों को खोलना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी आपका भी, सेतिया साहब आपका भी, इस खास चर्चा में आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। स्कूलों को खोलने के लिए कई राज्यों से सरकारों की तरफ से कहा गया है कि हम स्कूल खोलेंगे। हरियाणा की तरफ से भी ये है कि 16 जुलाई से स्कूल खोलेंगे और उस 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। उसके बाद 23 जुलाई से ऐसा है कि 6ठी से 8वीं तक के स्कूल भी खोलने की बात सामने आ रही है। अच्छी बात है, स्कूल खोलें। जो बच्चे पिछले काफ़ी समय से ऑनलाइन पढ़ाई से बोर हो रहे हैं या पढ़ाई को बेहतर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ठीक से उसको नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूलिंग जो माहौल है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि माहौल ऐसा दिया जाए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए और जो तैयारियां सरकार कह रही है हमने कर ली हैं उनमें आने वाले दिनों में कोई खामी या कोई कमी नजर ना आए, नहीं तो फिर सरकार की इस नीति के ऊपर फिर से सवाल खड़े हो जाएंगे। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।